Hi everyone. In my previous video, we have discussed the tangent and properties of tangent. Okay, today we will discuss three cases of tangent. Means how many tangents can be drawn from a point which lie inside the circle and point which is on the circle. Okay, and point which is outside the circle. Okay, so let us continue it. So we know that tangent is a line that touches the circle at only one point. Okay, tangent is a line. What is line which can be extended from both ends. Okay, तो चलिए एक्सटेंड करके इस पॉइंट से देखते हैं लाइन को. अगर हम ऐसे एक्सटेंड करें, ठीक है, इस तरह से दोनों साइड से एक्सटेंड करते हैं तो देखिए दो जगह कट हो जाता है, एक इस जगह पर एक इस जगह पर. मीन्स ये टेंजेंट नहीं है. ओके, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड टेंजेंट का ही एक स्पेशल केस है. इस टेंजेंट को ही हम उठाकर अगर यहाँ पर ऐसे डाल दें तो वही सेकेंड हो गया. ये दो जगह कट कर गया, मीन्स ये टेंजेंट नहीं है. ओके, अब दूसरा केस देखते हैं. ऑन द सर्कल से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. ये सब प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ. और आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट जो आउटसाइड है, तो अगर इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं, इस तरह से आगे ड्रॉ करते जाते हैं तो देखिए फिर से दो जगह कट गया. मीन्स ये केस नहीं हो सकता. फिर अगर यहाँ से इसे ऐसे अगर ड्रॉ कर दे, ओके, इसको ऐसे मिला दे और ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए यही पॉइंट है, तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो गया. मीन्स पॉइंट जो आउटसाइड सर्कल का है उससे केवल दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. टू टेंजेंट्स ओनली. ओके, केवल दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. सर्कल पर जो पॉइंट है उससे केवल एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है. और जो इनसाइड सर्कल के इनसाइड जो पॉइंट है उससे जीरो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है. इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, अब चलिए एनसीईआरटी बुक के एक थ्योरम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ये थ्योरम है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. मीन्स जो ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ पॉइंट से जो आउटसाइड सर्कल का है, उस दोनों टेंजेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यही प्रूफ करना है हमें. मैं यहाँ पहले से ड्रॉ कर चुकी हूँ इसे. चलिए, तो गिवन क्या है, टेंजेंट गिवन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो हम लोग थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं उसे देखिए. गिवन हमारा क्या है, गिवन है ये है, मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो अ सर्कल विथ पॉइंट ओ गिवन, अ सर्कल विथ पॉइंट ओ. ठीक है, एंड नाम भी इसे दे देते हैं. मान लीजिए इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं, पी नहीं चल रहा, और इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी. ओके, तो एंड पी ए एंड पी बी इज अ टेंजेंट. ओके, ये इसमें अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. इसे प्रूफ करने के लिए हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो कंस्ट्रक्शन जो हम भी करते हैं ना, उसे डाउटेड लाइन से शो करते हैं. कैसे शो करते हैं, डाउटेड लाइन से. मान लीजिए ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो में कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स और रेडियस के बीच में हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री. और इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं हम. ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या हम लोग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन
OP, PA एंड PB। ओके, इसे हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब टू प्रूव, सॉरी यहाँ पे टू प्रूव एक डालना पड़ेगा, या आप ऊपर भी डाल सकते हैं, यहाँ ना डालकर पहले हम लोग लिखेंगे ना प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमें, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB प्रूफ करना है हम लोगों को। उसके बाद गिवन लिखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आएंगे, उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म किया उसमें हम लोग देखते हैं। तो इन ट्रायंगल PAO, पेन क्यों नहीं चल रहा, एंड PBO, एंगल PAO इक्वल टू PBO। ओके, एंगल PAO विल इक्वल टू PBO। क्या हो जाएगा, एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग लिख देंगे। एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ओके, ये हो गया। फिर हो जाएगा OP इक्वल टू OP, OP इक्वल टू OP, ये हो गया आपका कॉमन, एंड OB इक्वल टू OA, OB इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, देन triangle क्या, PAO will be congruent to triangle PBO, किस चीज़ से, RHS से। ओके, सो PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB फ्रॉम CPCT, CPCT। ये CPCT क्या है, कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ओके, कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इस ट्रायंगल में POA एंड POB में 90 डिग्री है, दोनों कॉमन हो गया और रेडिया इक्वल हो गया, इसलिए दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कन्ग्रुएंट होने पर PA विल बी इक्वल टू PB बाई CPCT, कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसे प्लीज़ देखिए और सीखिए। इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो इसी से प्रूफ करिए। और अभी क्लास 10th का एग्जामिनेशन तो टल गया, आप लोग को ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे, आप लोग ऐसे ही पास हो जाएगा। दैट डजेंट मीन कि आप लोग रिविज़न ना करें। ओके, लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ये आप जो सीखोगे वो आपके आगे के क्लासेस में आपको मदद करेगा, इसीलिए आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।